बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हम लोग चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ए सेलुलर लाइफ और वायरस का इंट्रोडक्शन होगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ए सेलुलर लाइफ जो वर्ड है, इसकी वर्ड स्टडी क्या है। ए सेलुलर लाइफ में जो लफ्ज ए है वो रिप्रेजेंट करता है विदाउट, जबकि सेलुलर में ये जो लफ्ज है ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइफ मींस विदाउट सेल है कोई चीज, लेकिन फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। सेल तो नहीं है, सेल एब्सेंट है, लेकिन सेल की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ऐसी चीज को हम लोग नाम देते हैं ए सेलुलर लाइफ। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है जो कि हम इस चैप्टर में मेजरली इन तीन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 वायरस, नंबर 2 वायराइड एंड नंबर 3 प्रियन। वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए, और प्रोटीन। वायराइड में न्यूक्लिक एसिड यानी ओनली प्रोटीन होगा, जबकि प्रियन में प्रोटीन नहीं आरएनए होगा, जबकि प्रियन में जो है सिर्फ के सिर्फ प्रोटीन पाई जाएगी। तो ये जो है इन तीन चीजों को इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली वायरस के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए सेलुलर लाइफ की डेफिनेशन क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेलुलर कंपोजिशन एब्सेंट। सेलुलर कंपोजिशन तो नहीं है, उनमें एब्सेंट है, जिस तरह नाम से ही जाहिर है विदाउट सेल मींस नो सेल प्रेजेंट, लेकिन फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। लाइफ की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेल नहीं है लेकिन फिर भी लाइफ की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो लाइफ की प्रॉपर्टीज मिसाल के तौर पर हमारे पास है रिप्रोडक्शन। जो एसेलुलर लाइफ है उसमें रिप्रोडक्शन होगी। फिर दूसरी बात, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, ठीक है ना। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है वेरिएंट ऑफस्प्रिंग बनते हैं। वेरिएंट मतलब डिफरेंट ऑफस्प्रिंग बनते हैं। इस प्रोसेस का नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी इनमें। प्रोटीन सिंथेसिस अब कब और कहां पर होती हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वायरस में। लास्ट में है पैरासाइट, कि एसेलुलर लाइफ जो है वो पैरासाइट होते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 मैंने लिखी, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में सबसे पहले वायरस कहते हैं द सिंपलेस्ट लिविंग पार्टिकल। यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि लिविंग पार्टिकल, क्योंकि अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ही है कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो मैटर्स जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों क्या हो, सेल हो, उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है द सिंपलेस्ट लिविंग पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, उसे हम लोग कंजुगेट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो कंजुगेट मॉलिक्यूल किस चीज का कंजुगेट मॉलिक्यूल? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मींस दैट के न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है, व्हिच इज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन होस्ट सेल। यहां पर जो वर्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो थ्रू आउट दियर लाइफ डिपेंड करते हैं ऑन होस्ट सेल। अब ये जो वायरस है इसकी ओरिजिन क्या है, कहां से आए?
तो इस बेस पर हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक को कहते हैं प्रिमिटिव थ्योरी और दूसरे को नाम देते हैं एडवांस थ्योरी। प्रिमिटिव थ्योरी जो है उसको कहते हैं को एवोल्यूशन थ्योरी। अब ये जो को एवोल्यूशन थ्योरी है इसके मुताबिक सिंपल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरों के साथ रिएक्ट किया उन्होंने, फिर एक कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जो कि वायरस है। ये हमारे पास को एवोल्यूशन थ्योरी कह रही है। लेकिन दूसरी जो थ्योरी है रिग्रेसिव थ्योरी या फिर इस एडवांस थ्योरी है, इसको रिग्रेसिव या फिर डिजेनरेटिव थ्योरी का नाम देते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक वायरस वाज सेल। पहला पॉइंट तो यह है कि वायरस पहले क्या था, एक सेल था, बट ड्यू टू डीजेनरेशन लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। अब डीजेनरेशन हुई उसमें उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ऑफ सेल जो है वो लॉस कर दिया, लेकिन लाइफ की प्रॉपर्टी को फिर भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये दो जो थ्योरीज हैं ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ वायरस जो है ये दो थ्योरीज थी, जिनमें एक ने कहा कि जो केमिकल्स हैं, छोटे छोटे केमिकल्स जो हैं वो एक दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि वायरस है। फिर दूसरी थ्योरी कह रही है कि शुरू में जो वायरस था शुरू से वो खुद एक सेल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी डीजेनरेशन हुई और डीजेनरेशन के रिजल्ट में इसने अपनी प्रॉपर्टी ऑफ सेल यानी कि सेलुलर प्रॉपर्टी को लॉस्ट किया, जबकि जो लाइफ की प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर मेंटेन रही। अब इस चीज को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई वायरस लिविंग है या फिर वायरस नॉन लिविंग है? अगर लिविंग है तो क्यों, और नॉन लिविंग है तो क्यों? अगर लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें, जवाब इसका देख लें, तो अगरचे वायरस जो है इनसाइड सेल है तो ये लिविंग है, इनसाइड सेल होगा तो लिविंग है, जबकि आउटसाइड सेल अगर है तो ये फिर नॉन लिविंग है। अगर होस्ट सेल से आउट है तो उस वक्त नॉन लिविंग, जबकि होस्ट सेल के अंदर है तो जो है ये लिविंग होता है। वाई लिविंग, अगर लिविंग हम लोगों ने कहा ना सेल के अंदर हो तो फिर जो है होस्ट सेल के अंदर है तो वो लिविंग है, तो क्यों ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वायरस को हम लोग लिविंग कहते हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है कि वायरस इज लिविंग। वाई? बिकॉज देयर आर वेराइटीज ऑफ वायरस। तो वेराइटी किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। ये प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, मुख्तलिफ वेराइटीज हैं। तो यहां पर इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, यानी कि वेराइटीज पाई जाती हैं वायरस की, ठीक है ना। फिर जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, और यहां पर जो है मैंने लिखा है जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर भी पाया जाता है। तो इस बेस पर हम लोग कहते हैं वायरस इज लिविंग। नेक्स्ट जो चीज है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी इनके अंदर, आगे डिस्कस करेंगे। फिर इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेकिन इनसाइड द होस्ट सेल होती है, आउटसाइड द होस्ट सेल नहीं होती। तो इनसाइड द होस्ट सेल ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इस वजह से कहते हैं कि लिविंग है। फिर लास्ट में दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ डिपेंड करते हैं ऑन द होस्ट सेल। अब वाई नॉन लिविंग? क्यों लिविंग क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हम लोगों ने देखा लिविंग है तो क्यों है, उसके रिजल्ट में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वायरस के जो कि लिविंग थी, ठीक। अब जो है नॉन लिविंग है तो भाई क्यों? सबसे पहली बात, इनके अंदर सेलुलर कंपोजिशन एब्सेंट है, मींस दैट दे आर एसेलुलर। दूसरी बात ये कि दे डू नॉट रिस्पायर, ये रिस्पायर नहीं करते। डोंट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म का काम जो है, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है वो नहीं होती है, इस वजह से कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। फिर नेक्स्ट जो है ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं।
क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिविंग प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। फिर डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल, सेल से बाहर, होस्ट सेल से बाहर अगर है तो उस वक्त ये जो वायरस हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। होस्ट कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ पैरासाइट या फिर प्रीकर्सर ऑफ वायरस। तो वायरस भी हम लोगों ने बात की कि ये पैरासाइट है। तो जहां पर वायरस या फिर पैरासाइट जो है लाइव करता है तो उस जगह का नाम जो है होस्ट है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर लाइव करता है तो सेल जो है वायरस के लिए क्या है, होस्ट है। वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर की वजह से वायरस को रखा गया है बॉर्डर लाइन के अंदर। लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के बुनियाद पर वायरस को रखा गया है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस वायरस के बारे में मजीद आगे देखेंगे, इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर आगे जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।